और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7 एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज करेंगे 10A, और 10A का क्वेश्चन कर रहे हैं हम 10 पार्ट सी। पार्ट सी और पार्ट डी इस वीडियो में हम करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी में पिछली वाली वीडियो में कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलते हैं हम अपने पार्ट सी की तरफ। ये फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है। इस फिगर के अंदर हमसे कुछ तीन ट्राइंगल हमें दिए गए हैं, और हमने दो वैल्यूज पता करनी है। एक हमने ई की वैल्यू पता करनी है, ये देखिए 5E सेंटीमीटर एक लाइन दी हुई है, और एक हमें 4E सेंटीमीटर एक लाइन दी हुई है। हमें ई की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद हमें 5C इस वाली लेंथ की भी अपना लेंथ मालूम करनी है लाइन की। तो हमें एक्चुअली दो आंसर हमें दिए हैं, एक हमें ई की वैल्यू पता करनी है और एक हमें एफ की वैल्यू मालूम करनी है। अब ई की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें हेल्प दी हुई है, दो लाइन की हमें लेंथ दी हुई है। इन दो की मदद से हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे तो हमें इस लाइन की लेंथ मालूम चल जाएगी, और जब इस लाइन की लेंथ मालूम चलेगी तो हम इसकी मदद से, क्योंकि हमें ई मालूम चल जाएगा तो हम इस वाली लाइन की भी लेंथ मालूम कर लेंगे इसकी मदद से। दोबारा हम हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे, और हमें फिर ये लाइन मालूम करनी होगी इन दो की मदद से हाइपोटेनस का फार्मूला लगाकर। जब ये भी मालूम हो जाएगा और ये भी मालूम हो जाएगा, तो इन दोनों की मदद से हम एफ सेंटीमीटर भी मालूम कर लेंगे हाइपोटेनस का फार्मूला लगाकर। तो इट मीन्स हमें तीन ट्राइंगल हैं और तीन दफ़ा हमने हाइपोटेनस का फार्मूला इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल को यूज़ कर लेते हैं, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं हाइपोटेनस का फार्मूला। तो हाँ, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला। ठीक है, सॉरी मैं बार बार हाइपोटेनस कर रहा हूँ, सो सॉरी। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हाइपोटेनस क्या बनता है? 90 के सामने हमारे पास 32 बनता है। दिस इज हाइपोटेनस इसका, और इसे हम ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट, और ये इसको अपोजिट ले लेते हैं। हाइपोटेनस हमारे पास है 32 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और अपोजिट हमने लिया है 27 का स्क्वायर, और एडजेसेंट हम ले रहे हैं 4E को। ठीक है, ये हमारा एडजेसेंट 4E। स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 32, ये हमारे पास 1024, 1024, 27 का हमारे पास कितना, 729, 729 प्लस 4E का स्क्वायर। हमने 4E की वैल्यू मालूम करनी है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ऊपर करते हैं, इस साइड लेके जाएंगे, और ये साइन प्लस का माइनस हो जाएगा। 1024 माइनस 729 इज इक्वल टू 4E का स्क्वायर। अरेंजमेंट करते हैं, 4E को यहीं छोड़ देते हैं, अरेंजमेंट में थोड़ी इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, 4E स्क्वायर 1024 माइनस 729, इसको माइनस कर लेते हैं। 1024 माइनस 729, तो हमारे पास आ गया 295, 4E का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आना चाहिए, हमें रिमूव करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 4E इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना होता है? 295 का स्क्वायर रूट 17.17, 17.17,
हमें ई की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करेंगे, 4 नीचे आ जाएगा इसके, ई इज इक्वल टू 17.174। तो 17.17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 17.17 डिवाइड 4, हमारे पास आंसर है 4.29। 4.29 ये हमारे पास ई की वैल्यू मालूम हो गई, और ये आपका ई का आंसर भी है। ठीक है, पहला आंसर ये कि ई की वैल्यू 4.29। ठीक है, अगर हमें इसकी लेंथ रिक्वायर्ड होगी तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, जो पहले ही ऑलरेडी किया हुआ है 17.17। तो इसकी जो लेंथ आ रही है हमारे पास इस वाली लाइन की, वो एक्चुअली 17.17 आ रही है। लेकिन हमें ये लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो सिर्फ ई की वैल्यू रिक्वायर्ड है, वो हमने मालूम कर ली 4.29। ये हमारा एक्चुअली आंसर है 4.29। अगर हमें कोई हेल्प देती है तो हम उससे हेल्प ले लेंगे इस लाइन से, लेकिन हमें इस लाइन से अब हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, तीनों लेंथ हमें मालूम चल गई। अब बेसिकली हमें इसकी लेंथ चाहिए। हाँ, इस ई की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो हमें इसकी लेंथ मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो ई को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 ई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय इस ई की वैल्यू 4.29। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4.29, ये हमारे पास आ रहा है 21.45, 21.29। 5 मल्टीप्लाई बाय 4.29, 21.45, 21.45, ये हमारे पास 5 ई की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये लेंथ हमने मालूम हो गई इसकी, इस वाली लाइन की, वो जो है 21.45। ठीक है, देखिए बात को समझ लें, आंसर एक्चुअली हमें सिर्फ ई का चाहिए। ठीक है, सवाल जो हमसे पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन क्या है इसके अंदर, ई और एफ। बेसिकली हमें ई की वैल्यू मालूम करनी है और हमने एफ के मालूम करनी है, लेकिन ये हमें क्योंकि इसकी लेंथ मालूम होगी तो फिर हम एफ सेंटीमीटर मालूम कर सकेंगे। दैट्स वाई हमने ई को मल्टीप्लाई कराया 5 से, क्योंकि 5 ई है, तो मल्टीप्लाई जब ई से कराएंगे तो हमें इसकी लेंथ मालूम चल जाएगी 21.45। अब हमें ये वाली लेंथ मालूम करनी है, एक दफ़ा और हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे और इस वाले ट्रायंगल पे करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में, दिस इज हाइपोटेनस, ये मैं ट्रेस कर देता हूँ, दिस इज नाउ हाइपोटेनस, और इसे हम एडजेसेंट ले लेते हैं और इसको हम अपोजिट ले लेते हैं। तो हाइपोटेनस हमारे पास 27 है, तो यहाँ हमारे पास 27 का स्क्वायर, अपोजिट 22 है हमारे पास, ये 22 का स्क्वायर, और एडजेसेंट हमें मालूम करना है। ठीक है, एडजेसेंट हमें इसका मालूम करना है, ए स्क्वायर ही ले लेते हैं। ठीक है, एडजेसेंट मालूम करना है, इनका स्क्वायर की वैल्यू 27 मल्टीप्लाई बाय 27, 729, 22 का स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई बाय 22, 484 प्लस ए का स्क्वायर। वैसे करो कर लेते हैं, ये वहीं छोड़ देते हैं और 484 को साइड लेके आते हैं। 729 माइनस 484 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, इन्हें यही माइनस कर लेते हैं। 729 माइनस 484, 245, 245 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, ए स्क्वायर स्टेप ले आते हैं, 245 स्टेप ले जाते हैं। अब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, रिमूव करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
ये दोनों कैंसिल हो गए। तो एडजेसेंट हमारे पास कितना आया, 244 245 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 245 15.65 15.65 ये हमें एडजेसेंट मालूम चल गया सेंटीमीटर के अंदर 15.65 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता चल गया 16.65, ये हमारी लेंथ आ गई 16.65। अब ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया 21.45, ये भी हम फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों की मदद से एक दफ़ा और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें एफ सेंटीमीटर ये वाली लेंथ पता चल जाएगी, एफ की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये 90 का एंगल है, तो इस वक्त ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये हम एडजेसेंट ही रख लेते हैं जो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, इसको हम अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। अगेन यूज the Pythagoras theorem, h स्क्वायर प्लस o स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था हमारे पास, हाइपोटेनस 21.45 21.45 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये इक्वल टू का निशान, अपोजिट क्या है हमारे पास, अपोजिट फाइंड आउट करना है और 16.65 ये अपोजिट फाइंड आउट करना है 16.65 का स्क्वायर। चलें स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 21.45 मल्टीप्लाई बाय 21.45 460, ठीक है 460.53 21.4 ये आ गई 460.1। अपोजिट हमें मालूम करना है और अपोजिट क्या है, वो है एफ सेंटीमीटर, तो एफ ले लेते हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू मालूम करनी है, एफ स्क्वायर कर लेते हैं इसके बदले 16.65 16.65 हमारे पास आ गई 277 तो ये 15.65 को का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आ रहा है 244.9, ठीक है। अच्छा जी, जैसे टोटल कर लेते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको पहले यहाँ लेके जाते हैं, तो ये हो गया 460.1 माइनस 244.9 इक्वल टू एफ का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 460.1 माइनस 244.9, ये हमारे पास आ गया 415.2 15.2 इक्वल टू एफ का स्क्वायर। सॉरी ये 415.2 नहीं आ रहा है, 215.2 आ रहा है, ठीक है। 215.2 इक्वल टू एफ का स्क्वायर। अब हम इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 215.2, क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 215.2, ये दोनों कैंसिल हो गए, एफ बच गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 215.2 14.669 आ रहा है, तो 14 पॉइंट हम ले लेते हैं 7,
ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगी, ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। और लेकिन हमें तो एफ की वैल्यू मालूम चले, लेंथ तो मालूम नहीं है, सेंटीमीटर की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू हमें मालूम है 14.7 और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो दो वैल्यू हमें मालूम करनी थी इस फिगर के अंदर, एक हमें ई की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी पहले मालूम कर ली थी 4.29, और फिर हमें एफ की वैल्यू मालूम करनी थी जो हमने मालूम कर ली 14.7। ये हमारा आंसर हो गया और ये पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्टी कर लेते हैं। पार्टी का मैंने फिगर बना दी है, ये फिगर है जिसके अंदर चार ट्राइंगल, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं और इन चार में से इस वाले ट्राइंगल की दो लेंथ हमें दी हुई है, 7 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, और हमने मालूम करना है इस वाली लेंथ को मालूम करना है जो कि जी सेंटीमीटर है, दिस इज अननोन। इसकी लेंथ हमें मालूम करनी है, लेकिन इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हमें इन दो की लेंथ मालूम होना ज़रूरी है, तब जाके हम ये मालूम कर सकेंगे। अब इस वाली लेंथ जो हमें नहीं मालूम, इसे मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करनी पड़ेगी, इसे मालूम करने के लिए हमें ये मालूम करनी पड़ेगी, और ये मालूम करने के लिए हमारे पास दो लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो इन दो की मदद से पहले हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे, फिर इन दो जब मालूम हो जाएगा ये, तो इन दो की मदद से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, जब ये मालूम हो जाएगा तो इन दो की मदद से ये मालूम करेंगे, और इन दो की मदद से फिर ये मालूम करेंगे। बहुत आसान सवाल है। यहाँ से शुरू करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हुए पहले हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे। बाय द यूज ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, और इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये 90 का एंगल, इसके सामने वाला 35, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, और इसको हम एडजेसेंट ले लेते हैं और इसको हम अपोजिट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है 35 का स्क्वायर, अपोजिट हमें मालूम करना है, तो मैं अपोजिट ही को ओ ही लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर, और प्लस एडजेसेंट हमारे पास 7 का स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू दे देते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 35, 12 25, 12 25 इज इक्वल टू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 49 को सब ले आते हैं क्योंकि ओ की वैल्यू मालूम करनी है हमें, तो ये 49 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 49 इज इक्वल टू का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 49 तो हमारे पास 1176 आंसर आ गया ओ का स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, ओ स्क्वायर इधर ले लेते हैं, 1176 साइड पर आ गया। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, देखेंगे स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड, कैंसिल, अपोजिट हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 1176, 34.29, 34.3 ले लेते हैं, ठीक है, 34.3 सेंटीमीटर, ये हमें वैल्यू पता हो गई इस वाले अपोजिट की 34.3 सेंटीमीटर। अब हमें ये मालूम हो गया, इन दो की मदद से ये मालूम कर लेंगे, फिर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, इस्तेमाल कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर, एडजेसेंट का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है, वो 34.3 जो भी हमने मालूम किया, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने वाली लाइन है, अब ये अपोजिट नहीं है, ये अब इसका हाइपोटेनस है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये एडजेसेंट ले लेते हैं, अब ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है जी। 34.3, 34.3 का स्क्वायर, अपोजिट हमें मालूम करना है अगेन, और एडजेसेंट हमारे पास वही 7 सेंटीमीटर, इसका भी वही है, ठीक है। का स्क्वायर ले लेते हैं, 34.3 मल्टीप्लाई बाय
इज 1176.49 ठीक है। 1176.5 ये हमें मालूम करना है। ये 49 हो गया, ठीक है। ऐसे ऊपर कर लेते हैं। 1176.5 माइनस 49 इज इक्वल टू का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 1176 माइनस 5 माइनस 49, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1127.5। इसके अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1127.5 स्क्वायर नहीं चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1127.5 कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास 33.57 आ रहा है, तो हम इसको लेते हैं 33.6 ठीक है। 33.6 ये हमारे पास ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। 33.6 किसके लिए आता है ना, इसके लिए आता है 33.6, ठीक है। अच्छा, अब इसके लेंथ मालूम करेंगे इन दो की मदद से। तो अब इसमें इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, अब ये होगी, दोबारा से ये होगा, ठीक है। इसको हम हाइपोटेनस ले लेंगे, इसको हम अपोजिट ले लेंगे और इसको एडजेसेंट ही ले लेंगे, ठीक है। फिर एक दफ़ा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनस अभी क्या हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। 33.6 का होल स्क्वायर, अपोजिट हमें इसमें भी मालूम करना है और एडजेसेंट हमारा 49 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ले लेते हैं 33.6 मल्टीप्लाई बाय 33.6 1128.96, तो 1129 ले लेते हैं पूरा, ठीक है। 1129 इक्वल टू अपोजिट और ये सॉरी 49, ठीक है। 49 ऐसे टोटल करते हैं, 49 को साइड ले जाएंगे। 1129 माइनस 49 इक्वल टू का स्क्वायर, इसको माइनस कर लेते हैं। 1129 माइनस 49 1080 माइन इज इक्वल टू का स्क्वायर। अरेंजमेंट कर रहे हैं 1080, स्क्वायर रिमूव करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 1080 का स्क्वायर, कैंसिल हो गए। इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 1080 का स्क्वायर रूट 32.869 ले लेते हैं, ठीक है। 32.9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, अब हमें 32.9, ये हमारा हो गया 32.9, ठीक। अब ये हम जी वैल्यू कर दें, एक्चुअली हमारा आंसर हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मालूम चल जाएगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस हो गया ये वाला, ठीक। हाइपोटेनस हो गया, ये आपका अपोजिट हो गया और ये हमारे पास एडजेसेंट हो गया, ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे, अपोजिट प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया था, जो भी हमने मालूम किया 32.9 अपोजिट हमें मालूम करना है, यानी कि एफ की वैल्यू मालूम है। अब हम एफ लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि एफ की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए मैं एफ लिख रहा हूँ, ठीक है। और एडजेसेंट हमारा वही 7 चला रहा है, सब में 7 था, 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेंगे 32.9 1082.4, 1082.4 इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस 49। जैसे टोटल करेंगे 49 को साइड लेके जाएंगे, 1082.4 माइनस
49 इज इक्वल टू F2, ठीक है। अब इन्हें माइनस कर लें, 1082.4 में से 49 माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 1033.4। 1033.4 इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1034.4। इसका स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। एफ का स्क्वायर का रूट और इसका भी स्क्वायर रूट 34.4, ये कैंसिल हो गया। एफ इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1033.4, ये हमारे पास आ गया 32.1 सेंटीमीटर। ये एफ की वैल्यू में मान ली चुके, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं समझा दूंगा एक दफ़ा और आपको। इसके अलावा अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जो है फौरी तौर पे मिल सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा ताकि आपको वक्त पर इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।